हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री। हमने 10th क्लास के जो प्रीवियस क्लास में जो स्टडी किया था, फर्स्ट टाइप कौन सी फर्स्ट टाइप थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने लास्ट टाइम में स्टडी किया था, क्या स्टडी किया था हमने कि हमें एक एग्जांपल के थ्रू स्टडी किया था कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इन द सॉलिड फॉर्म रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हीट। हमने जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें हमने ये फर्स्ट टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन को स्टडी किया था। तो हमने क्या किया था कि जो कैल्शियम ऑक्साइड आल्सो नोन एज द क्विकलाइन व्हेन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस रिलीज एनर्जी। तो यानी कि ये क्या है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आल्सो नोन एज द स्लैक्ड लाइन। तो ये जो हमारी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे थी आपकी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। एक्सोथर्मिक में इसमें जो एनर्जी है यानी हीट है वो रिलीज हो रही थी। तो इसमें हमने क्या देखा, जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होते हैं बेटा? जो भी आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारे किस में यूज किया जाता है? जो भी व्हाइट वॉशिंग होती है, जो वॉल पर हम व्हाइट वॉश करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, इसमें यूज किया जाता है। तो व्हाइट वॉशिंग ऑन द वॉल में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जब आपका क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, आपका एक्वस सॉल्यूशन है। यानी कि हमने क्या किया, यानी कि सॉल्यूशन बना। जो सॉल्यूशन है जो व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाएगा सॉल्यूशन, वो आपका क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कहां से बना है, कौन सा सब्सटेंस यूज किया गया है इसमें? कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे एक सॉल्यूशन बनेगा जो आपका क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो आपका एनसीईआरटी में जो आपका क्वेश्चन है वो आपका यही क्वेश्चन भी है कि आपका जो सॉल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है जो हमारा व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जा रहा है, तो उसमें कौन सा सब्सटेंस को हम यूज करते हैं, उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम कौन सा सब्सटेंस का यूज करते हैं? तो कौन सा सब्सटेंस का यूज करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड का। जब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हम वाटर को मिक्स करेंगे तो एक क्या बनेगा, आपका सॉल्यूशन बनेगा। और वो सॉल्यूशन क्या है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, जो भी आपका एक्वस है, वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करेगा। जो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मींस ये क्या है, जो भी हमारी एयर के अंदर क्या होती है, जो गैस प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जब इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएंगे आपका कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस में क्या होगा, वाटर। ओके, यानी कि जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, जो कहां प्रेजेंट है, इन एयर में। और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट के। यानी कि हमने जो व्हाइट वॉश किया, जो वॉल पे हम व्हाइट वॉश यूज कर रहे हैं यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किए, तो उसके बाद जब वो किसके साथ रिएक्ट कराएगा, जब भी हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जब उसके साथ रिएक्ट होगा तो हमारी कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी। यानी कि जो भी हमारी वॉल पर हम देखते हैं एक शाइनी अपीयरेंस आती है, तो किसकी क्या मतलब क्या फॉर्म हुआ है वहां पे, कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी हमारी शाइनिंग आएगी वॉल पर, वो किसकी वजह से होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से। तो ये कैसे फॉर्म हुआ, जब हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारी कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी। अब ये है कि आपका जो वाटर है, अब इसका क्या रोल है, ये क्या होगा बेटा, ये क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। यानी कि हम देखते हैं कि धीरे धीरे क्या हो जाता है, टाइम के अकॉर्डिंग एक क्या हो जाती है, जो भी शाइनिंग अपीयरेंस आता है वो कैसा हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो उसमें जो भी वाटर कंटेंट होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। यानी कि जो एस्ट्रो होगा वो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो जिसकी वजह से आपकी वॉल पे क्या आ जाएगी, शाइनिंग अपीयरेंस आ जाएगी। तो ये आपका एक क्वेश्चन बना। उसके बाद एक नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि डू यू नो रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस? क्या जो आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस है क्या वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? यस, जो आपका रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हम कैसे इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखो बेटा, जो भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए कहां से यूज करेंगे, जो भी हम कोई फूड का इंटेक करते हैं, जैसे कि सपोज आप प्रोटीन जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, जैसे कि आप पोटैटो जो भी राइस को इंटेक कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये किस में डिसोसिएट हो जाएंगे, टू फॉर्म अ सिंपल सब्सटेंस, यानी ग्लूकोज के अंदर डिसोसिएट हो गए। यानी कि यहाँ से ड्यूरिंग डाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट्स है वो किस में डिसोसिएट होकर क्या बनाएंगे, ग्लूकोज।
जो हमारे ग्लूकोज हो जाएंगे वो किसके साथ कंबाइन करेंगे, ऑक्सीजन के साथ। जैसे कि हम क्या करते हैं, देखो बेटा अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी आपका रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। जो आपका रेस्पिरेशन है वो क्या है, आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, तो वो एनर्जी को कहां से ऑब्टेन करेंगे, जो भी हम कोई फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग डाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है वो डिसोसिएट इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। जैसे कि हम कोई भी पोटैटो है या राइस है, हम इनको इनटेक करते हैं, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, एक सिंपल फॉर्म की फॉर्मेशन करेगा, ग्लूकोज। तो जो भी आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ये हमारे जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद जो भी आपका ग्लूकोज है और जो ऑक्सीजन है ये क्या करेंगे, जब ग्लूकोज रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में क्या रिलीज हो जाएगा यहां से, वाटर, और प्लस हीट या एनर्जी। ओके, यानी कि क्या हुआ कि जो भी आपका ये ग्लूकोज है, यहां से हम इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो हमने 6 कार्बन का यूज किया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 6, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ पे कितने हैं, 12, और यहाँ पे 6। अब कितनी ऑक्सीजन हो गए, यहाँ से 6 2 जा 12, और 12 और 6 18। यहाँ पे हम देखेंगे 6, और यहाँ पे भी इसको करेंगे तो 18, यानी कि हमारे क्या होगी, बैलेंस होगी। अब इस वाली रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं, जब ग्लूकोज है, ग्लूकोज रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर प्लस रिलीज एनर्जी, यानी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एनर्जी रिलीज होना मींस कौन सा प्रोसेस हो जाएगा आपका, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यानी कि जो भी हमारा रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो भी आपका वेजिटेबल्स मैटर है वो डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होने किसमें डिकम्पोज होगा, कंपोस्ट के अंदर, यानी कि वेजिटेबल मैटर डिकम्पोज टू फॉर्म अ कंपोस्ट, ठीक है। यानी डिकम्पोज होने के किसके बाद, डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस होगी, यानी कि डिकम्पोज होगा तो वो डिसोसिएट होगा तो किसमें जाएंगे, आपके कंपोस्ट के फॉर्मेशन करेगा। तो वहां से भी क्या होता है बेटा, एनर्जी जो होती है रिलीज होती है। जो भी वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोज होना वो भी क्या है, आपका एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये हमने फर्स्ट टाइप को स्टडी किया था, कौन से टाइप की, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या देखा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कोई भी आपका 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंपलर सब्सटेंस, यानी कि कोई भी आपका 2 और मोर रिएक्टेंट है वो कंबाइन करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपके सेकेंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मींस बेटा, यानी किसी चीज को डिकम्पोज करना। ओके, जैसे कि एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, ए बी डिसोसिएट ए प्लस बी। तो ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस डिसोसिएट इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस, दैट इज नोन एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, व्हेन अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस dissociate to form 2 or more simpler substance, that is known as the decomposition reaction। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो इन्वॉल्व होगी। तो एनर्जी इन्वॉल्व होना तो वो कैसा प्रोसेस हो जाएगा आपका, एंडोथर्मिक, यानी यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, यानी सब्सटेंस के पास जब एनर्जी होगी तो ही क्या होंगे, डिसोसिएट हो पाएंगे, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये जो आपका प्रोसेस होगा, जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वो आपके क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, तो इसमें क्या होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है डिसोसिएट इनटू 2 फॉर्म अ 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस, दैट इज नोन एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो यानी कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज ये मेरे पास मार्कर है, अगर मेरे पास एनर्जी है तो ही मैं क्या करूंगी, इसको डिसोसिएट कर पाऊंगी। अगर मेरे पास एनर्जी ही नहीं है तो कैसे मैं इसको डिसोसिएट कर पाऊंगी या डिकम्पोज कर पाऊंगी। तो यानी कि इसके लिए क्या होनी चाहिए, एनर्जी इन्वॉल्व होनी चाहिए, तभी क्या होगा, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर, या कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपल सब्सटेंस के अंदर डिसोसिएट हो पाएगा। ओके, तो हम एग्जांपल करते हैं, जैसे कि आपका है क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट।
क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट, जो कि आपका क्या है, ग्रीन कलर है। ये क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे किसमें, फेरिक एसिड में, प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, ये क्या है आपका, फेरिक ऑक्साइड, और ये है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, और ये है आपका क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट, इसका जो ग्रीन कलर होता है। अब ग्रीन कलर क्या होता है, जो भी इसका क्रिस्टल है यानी कि 7H2O, यहाँ पे जो है वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसका कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। तो जब हम इसको क्या करते हैं, इसको हीट करेंगे, तो हीट करने से क्या बनता है, यहाँ आपके FeSO4 जो आपका ड्राई हो जाएगा। ओके, और यहाँ से क्या बनेगा, 7H2O। ये क्या होंगे, जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट है, मींस यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये फॉर्म प्रेजेंट है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसका ग्रीन कलर होता है। तो ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, इस वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से प्रेजेंट होता है। तो जब हम इसको हीट करेंगे, तो हीट करने से क्या बनेगा, यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बनेगा, और यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस क्या हो जाएंगी, रिलीज हो जाएगी। ओके, उसके बाद है इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, जो भी इसका हम नेक्स्ट एग्जांपल को स्टडी करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इसके लिए मेरे आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को भी क्लिक करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।